सातवीं कक्षा में नए विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विज्ञान के पाठ 1 पादपों में पोषण के क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषक क्या है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, पोषक भोजन के वे घटक होते हैं जिनकी आवश्यकता सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने में होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। नंबर 2 प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा स्वपोषण करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। दूसरा विषम पोषण। जो सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते बल्कि पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ऐसे पोषण को विषम पोषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न, पादप या पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां किन्हें कहते हैं और क्यों? उत्तर, पत्तियां पादप या पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कच्चे पदार्थों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज से भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। चौथा क्वेश्चन, कोशिका क्या है, इसके प्रमुख भागों के नाम लिखें व चित्र बनाएं। उत्तर, जिस प्रकार से भवन इमारत के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका को केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो ये जो चित्र है ये आपका कोशिका का है जो आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? यह पत्तियों में क्या कार्य करता है? उत्तर, पत्तियों का हरा रंग एक हरे वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किया जाता है। छठा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है, इसका समीकरण लिखें। उत्तर, हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा साथ में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको हम समीकरण के माध्यम से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, और जो बनेगा कार्बोहाइड्रेट जमा ऑक्सीजन। 7वां प्रश्न, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों या स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? उत्तर, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं रंध्र कहलाते हैं या स्टोमेटा कहलाते हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण के समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करना तथा बनने वाली ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करना है। इसके अतिरिक्त ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल क्षय को भी नियंत्रित करते हैं। तो आप पत्तियों की सतह पर ये स्टोमेटा देख रहे होंगे। यह चित्र आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। 8वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब संपन्न होता है? उत्तर, पत्ती में स्टार्च या मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च या मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए
क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर आएगा, रंध्रों स्टोमेटा द्वारा जल का बहुत अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है होता है। इसे कम करने हेतु पत्तियां जो होती हैं वो शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आप एक मरुस्थलीय पौधे को देख सकते हैं किस प्रकार से तना हरा हो चुका है और जो पत्तियां हैं वो शूल रूपी हो चुकी हैं। 10वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के संगठकों के नाम बताएं। उत्तर नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट 3 संगठकों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, जबकि प्रोटीन 4 संगठकों का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो प्रोटीन को हम एक नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, परजीवी तथा परपोषी से क्या अभिप्राय है? परजीवी पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम न होने के कारण वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर परजीवी पादप आरोहित रहते हैं उस पादप को परपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल एक परजीवी पादप है जो रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना होती है और वृक्षों की तनों एवं शाखाओं से लिपटी रहती है। परजीवी पादप परपोषी पादप को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। तो आपने अपने आसपास अमरबेल को देखा होगा, वो किस प्रकार से एक वृक्ष को अपनी जकड़ में ले लेती है और उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। 12वां प्रश्न है, कीटभक्षी पादप क्या हैं? 3 कीटभक्षी पादपों का नाम बताएं। उत्तर, ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादपों में कीटों को पकड़ने हेतु विशेष रूपांतरित संरचना होती है। ऐसा वे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने हेतु करते हैं जो उन्हें कीटों के प्रोटीन से प्राप्त होती है। कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं घटपर्णी, विनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ। घटपर्णी पादप जो कि एक कीटभक्षी पादप होता है उसका चित्र बनाना है एवं संरचना का वर्णन करना है। उत्तर, घटपर्णी पादप एक कीटभक्षी पादप है जो कीटों को पकड़कर उनका भक्षण करता है। इस पादप में कीटों को पकड़ने हेतु घड़े जैसी संरचनाएं होती हैं जो वास्तव में पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर ढले हुए रोम होते हैं जिनमें प्रवेश करने वाला कीट फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस कीट का पाचन करते हैं। घड़े जैसी संरचनाएं उपस्थित होने के कारण ही इसे घटपर्णी या पिच्चर पादप कहा जाता है। तो आप घटपर्णी पिच्चर पादप का सुंदर चित्र देख सकते हैं और अपनी नोटबुक पर इसको ड्रा कर सकते हैं। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में समानताएं क्या हैं ये भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। नंबर 1, परजीवी उन परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिन पर वे आरोहित होते हैं, जबकि मृतजीवी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, परजीवी परपोषी पादप को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मृतजीवी कवक फफूंदी मित्र एवं शत्रु दोनों प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट है, अमरबेल परजीवी पादप का उदाहरण है, जबकि मशरूम जिसे छत्रक कहते हैं, कुकुरमुता, म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्रेड फफूंदी भी कहते हैं, मृतजीवी के उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट, परजीवी पाचक रसों का स्त्रावण नहीं करते, जबकि मृतजीवी जैव पदार्थों की सतह पर पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। तो आप अमरबेल परजीवी पादप को देख सकते हैं और एक आप मशरूम मृतजीवी को देख सकते हैं। और इनमें समानताएं क्या हैं? नंबर 1, दोनों परजीवी एवं मृतजीवी
दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण हेतु हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, दोनों ही अपना पोषण अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, अर्थात विषम पोषण होता है। 15वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी आएगा। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च या मंड के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा स्टार्च या मंड का उत्पादन करते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, ये आएगा अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, इसका सही उत्तर है कीटभक्षी पिच्चर पादप एवं सहजीवी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। 17वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम ए हम देखते हैं, क्लोरोफिल का मिलान करना है नंबर 4 पत्ती से, नाइट्रोजन का मिलान करना है जीवाणु से, अमरबेल का मिलान करना है परजीवी से, जंतु का मिलान करना है परपोषित से और कीटभक्षी का मिलान करना है घटपर्णी पिच्चर पादप से। 16वां प्रश्न है, सही उत्तर पर आपने ठीक का चिन्ह लगाना है कि अमरबेल उदाहरण है किसी सेकंड परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है, तीसरा घटपर्णी पिच्चर पादप आएगा। सही विकल्प हमने चुनना है 17वें प्रश्न में। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? उत्तर आएगा रंध्र। 18वां प्रश्न, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियां आएगा इसका सही उत्तर जो है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जब दो भिन्न भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना भोजन एवं आवास एक दूसरे के साथ बांटते हुए जीवन निर्वाह करते हैं उसे सहजीविता या सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीविता में दोनों ही जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित भी होते हैं। सहजीविता के उदाहरण है नंबर 1 माइकोराइजा, इसको हम कवक पादप सहजीवी संबंध भी कहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में कवक जड़ों की जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करता है। दूसरा है लाइकेन, जिसको हम कवक शैवाल सहजीवी संबंध भी कहते हैं। लाइकेन में शैवाल, साइनोबैक्टीरिया तथा कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है लेकिन कवक में नहीं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार खाद्य कवक को देता है। तीसरा जो आपका सहजीविता संबंध है वो है राइजोबियम फलीदार पादप में सहजीवी संबंध। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों की जड़ों की गांठों ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं जो सहजीविता का एक उदाहरण है। पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार खाद्य प्रदान करते हैं।
बदले में राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर पादपों को देते हैं। नाइट्रोजन द्वारा ही पादप प्रोटीन का निर्माण कर पाते हैं। आप ये लाइकेन का चित्र देख सकते हैं और जो दूसरा चित्र है वो आपका राइजोबियम सहजीविता का है और इसे अपने नोटबुक पर ड्रा कर सकते हैं। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। क, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये असत्य है। ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, ये असत्य है। इन्हें स्वपोषी कहते हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। ग, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। उत्पाद जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यह सत्य है। 21वां प्रश्न, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, सभी सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन खाद्य से ही प्राप्त होती है। 22वां प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर, गमले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले कागज से ढक जाए और आधा बिना ढका रह जाए। 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने दें। अब काले कागज को हटाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पर भी। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काले कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के घोल से स्टार्च का रंग नीला या काला हो जाता है। तो आप पत्ती का रंग देख सकते हैं कि जो भाग ढका हुआ था वो नीला नहीं हुआ, लेकिन जो भाग खुला था वो आपका नीला हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर आयोडीन, वहाँ पर स्टार्च बना है, जिसकी वजह से उसका रंग नीला हो गया। 23वां प्रश्न, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये आपका जो है छठे प्रश्न का उत्तर आएगा, क्योंकि खाद्य संश्लेषण प्रक्रम और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम एक ही बात आपकी होती है। ये आपका छठा प्रश्न है। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। तो आप देखिए कि हरे पौधे, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त हुई, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त हुई और भूमि से हरे पौधे को खनिज और जल प्राप्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है पादपों में मंड, स्टार्च संश्लेषित होता है और मंड या स्टार्च आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में बदल जाता है। चलिए आपको कुछ चित्र दिखाते हैं जो कीटभक्षी पादपों के हैं। आपने घटपर्णी पौधे का चित्र पहले ही देख लिया है। जो कुछ और कीटभक्षी पादप होते हैं, इनमें एक है वीनस फ्लाई ट्रैप जो आप चित्र में देख रहे हैं, और दूसरा आपका कीटभक्षी पादप संड्यू। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।